भाई मुझे ताज्जुब होता है कभी कभी कि मेरे मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियां थी नीतियां तय करने की, ना कि छुट्टियां। उनको नीतियां तय करनी थी बिहार के विकास को लेकर, और ये छुट्टियां तय करने लग गया। और इसमें भी ताज्जुब इस बात का और ज़्यादा होता है कि आप एक व्यक्ति का विरोध करते करते, एक पार्टी का विरोध करते करते, एक गठबंधन का विरोध करते करते, मेरे प्रधानमंत्री का विरोध करते करते, एनडीए गठबंधन का विरोध करते करते आप देश की एक बड़ी आबादी का विरोध करने लग गए। हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले तमाम उन श्रद्धालुओं का आप विरोध करने लग गए। ताज्जुब मुझे इस बात का भी होता है कि इन्हीं के गठबंधन में भैया इनके उप मुख्यमंत्री यदुवंशी समाज से आते हैं, और आपने कृष्ण जन्माष्टमी की भी छुट्टी पर आपने रोक लगा दी। ये अगर तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है तो और क्या है? मुझे नहीं याद भाई, अगर आप लोगों के समक्ष कभी आया होगा तो प्लीज़ मेरा भी ज्ञान बढ़ाइएगा, पर मुझे नहीं याद कि कभी भी किसी मुस्लिम समाज ने इस बात की मांग की होगी कि आप हमारी छुट्टियां बढ़ाइए। छुट्टियां बढ़ाने से, छुट्टियां कम करने से विकास के कौन से मापदंड तय होते हैं, ये मेरी समझ के परे, मुख्यमंत्री शायद बेहतर जानते होंगे। पर ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है। समाज को, प्रदेश को धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति है, और एक बड़े वर्ग की आस्था से खिलवाड़ करने की सोच है। देखा गया कि अलग अलग लेटर जारी किया गया, आखिर इसके पीछे लॉजिक यही है भाई, बांटना है ना आपको, तुष्टीकरण की आपको राजनीति करनी है। समाज को बांटने का काम नहीं तो और क्या है? एक मुख्यमंत्री क्या, किसी भी प्रदेश की मुखिया की जिम्मेदारी होती है पूरे प्रदेश को एक साथ लेकर चलने की। आपकी जिम्मेदारी थी 14 करोड़ बिहारियों की बात करने की, ना कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुसलमानों की बात अलग करें, आप हिंदुओं की बात अलग करें। मुसलमानों के लिए आप दुनिया भर की आप राहतें दें, और इस तरीके से एक बड़े धर्म के साथ आप खिलवाड़ करें, उनकी भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ करें, गलत है भाई। ये जो जिस दिन विधानसभा से हुआ था उसी दिन हमने बोल दी थी ये बात कि स्वाभाविक है कई लोग हैं ऐसे जो कि जाते हैं, पर ऐसे में सरकार की ही जिम्मेदारी है कि अपने पक्ष को मजबूती से वहाँ पर रखने का काम करे। अगर सरकार मजबूती से रखेगी तो इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। भाई इसीलिए तो ये लोग नीतियां बनाते हैं, बट इनकी क्लैरिटी नहीं है ना, इनके आधार ठोस नहीं हो पाते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं न्यायालय में इन लोगों को हार का सामना करना पड़ता है। पर मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि एक बड़ा और गंभीर विषय है, मैं विश्वास रखता हूं कि सरकार मजबूती से पक्ष रखे, और जिस तरीके से विधानसभा में पारित हुआ है उसी तरीके से कंटिन्यू रहे।